सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को तो पसीने छूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों को डर लगने लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। इसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोग इसको जोड़ने का, तोड़ने का, फोड़ने का, न जाने किस किस तरह के शब्द से इसको नवाजा जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर आप किसी भी एक समझदार पढ़े लिखे इंसान से और सक्सेसफुल इंसान से अगर पूछेंगे कि मेरे भाई सबसे ज़्यादा पैसा अगर है तो किस इंडस्ट्री में है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब होगा कि अगर आपको सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ समय के बाद वो इस काम को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है और जब वो लोगों से मिलता है और बोलता है कि मेरे साथ आइए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए, तो लोग उसको बोलते हैं कि वाह मेरे भाई, क्या काम ज्वाइन किया है। तो ये दुनिया के अंदर कोई और काम नहीं मिला? वही फंसने फंसाने का काम, जोड़ने का काम, तोड़ने का काम, प्रोडक्ट बेचने का काम, और कोई काम नहीं मिला तुझे? तो इस तरह की बातें सुन सुन के उसको लगता है कि यार ये सबसे घटिया काम मैंने ज्वाइन कर लिया, और वो इस काम को छोड़ देता है और वापस उसी काम को करने लगता है जिस काम को वो पहले से कर रहा होता है। तो ये जो प्रहार होता है बातों का, ये जो चोट लगती है, इसको बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है धैर्य, पेशेंस, बर्दाश्त। जो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर फॉलो करेगा, बर्दाश्त करेगा, धैर्य रखेगा, वही नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल के बाद एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा, जिसके पास में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सब कुछ होगा। लेकिन लोगों की बातें सुनना आसान नहीं होता है, लोग नहीं झेल पाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक मूर्तिकार बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था भगवान जी की। वो जंगल निकला पत्थर तलाश करने के लिए। चलिए आज पत्थर लेके आते हैं और मूर्ति तैयार करते हैं। जंगल में उसे एक पत्थर दिखाई दिया, उसने वो पत्थर उठाया और अपनी टोली के अंदर रख लिया और वापस आने लगा। कुछ दूरी चलने के बाद में उसे एक पत्थर और दिखाई दिया, उसने उसको भी ट्रॉली में रख लिया और वापस अपने घर आ गया। और उसने अपने औजार निकाले, छेनी हथौड़ा निकाला और मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया और छेनी हथौड़े से पत्थर पर चोट करना स्टार्ट किया, तो पत्थर के अंदर से आवाज़ आती है कि ठहरिए भाई, आप छेनी हथौड़े से मुझ पर चोट ना मारिए, प्रहार मत कीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अब एक काम कीजिए, किसी दूसरे पत्थर से मूर्ति बना लीजिए। तो मूर्तिकार को लगा कि शायद कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। और उसने दोबारा से छेनी हथौड़े से मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। फिर पत्थर से आवाज़ आती है कि ठहरिए भाई, आप मुझ पे छेनी हथौड़े से प्रहार मत कीजिए, चोट मत दीजिए, मेहरबानी करके आप किसी दूसरे पत्थर से जो है मूर्ति बना लीजिए, मैं ये चोट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड में रख दिया और दूसरे पत्थर से वो मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे पत्थर से वो जब मूर्ति बनाना स्टार्ट कर, धीरे 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 क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर आकृति में एक मूर्ति बन के तैयार हुई। और जब मूर्ति तैयार हो गई तो उसने रख दी। तो गाँव से कुछ लोग आए और बोले कि ये जो भगवान जी की मूर्ति है बहुत ही खूबसूरत, सुंदर है, इसको अपने गांव के मंदिर में रखते हैं चल के। तो मूर्तिकार को उस मूर्ति के वो पैसे देते हैं और उस मूर्ति को अपने ट्रॉली में रख के गांव की ओर चलते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि जब हम मंदिर का निर्माण करेंगे और इस पर चढ़ावा चढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग जो नारियल फोड़ेंगे, तो नारियल फोड़ने के लिए भी कोई पत्थर की ज़रूरत है। तो देखते हैं, जो पहला वाला पत्थर था जो चोट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उन्होंने उस पत्थर को उठा के भी ट्रॉली में रख लिया। और मंदिर का जब निर्माण हुआ तो जो मूर्ति तैयार हुई थी वो अंदर रख दी और नारियल तोड़ने के लिए वही पत्थर उस मूर्ति के आगे रख दिया, ताकि जब लोग चढ़ावा चढ़ाएं, नारियल तोड़ें तो वो उस पत्थर पे तोड़ें। अब जब गांव के लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट किए, मंदिर आते, पूजा पाठ करते, चढ़ावा चढ़ाते, और जब नारियल तोड़ते तो उसी पत्थर पे नारियल फोड़ दे,
जिस पत्थर को वो छेनी हथौड़े की चोट बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन उस पत्थर ने, जिस पे नारियल फोड़े जा रहे थे, उसने मूर्ति से बोला कि हम दोनों एक ही जगह के पत्थर हैं और आज तेरी कंडीशन क्या है और मेरी कंडीशन क्या है। लोग तुझ पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तेरी पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, लोग तुझे पूज रहे हैं और मुझ पे नारियल फोड़ रहे हैं। तो पत्थर बोलता है कि देख, याद कर कुछ समय पहले जब वो मूर्तिकार हमको मूर्ति में ढाल रहा था, तो सबसे पहले उसने तुझे मूर्ति बनाने के लिए तैयार किया था, और जब वो छेनी हथौड़े से चोट कर रहा था, तूने मना कर दिया था कि वो छेनी हथौड़े की जो चोट है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो काश अगर वो चोट तू पहले बर्दाश्त कर लिया होता तो तुझे ज़िंदगी भर ये नारियल की जो चोट है वो नहीं पड़ती। आज मुझे देख मैं किस कंडीशन में हूँ। मैंने उस दिन छेनी हथौड़े की जो मार थी वो बर्दाश्त की थी, वो पेशेंस मैंने बर्दाश्त किया था, और आज उसी पेशेंस की बदौलत देखिए लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, लोग मुझ पे फूल चढ़ा रहे हैं। और तू ज़िंदगी भर इसी चौखट पर पड़ा रहेगा और लोग तुझ पर ज़िंदगी भर नारियल फोड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ दिन तक लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं किया, जो आपको चोट पहुंचा रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वो आपको लाइफ टाइम बोलते रहेंगे अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनेंगे। कुछ दिन आपने पेशेंस रख लिया, बर्दाश्त कर लिया, और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, तो ज़िंदगी भर लोग आपको सलाम करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। डिपेंड फॉर यू, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।